आज हम बात करेंगे उस बिहार की जहां की राजनीति में पटकथा कभी खत्म नहीं होती, बस उसके किरदार और पाले बदलते रहते हैं। बिहार की सियासत में इन दिनों एक ऐसी खामोशी है जो तूफान से पहले वाली आहट जैसी लग रही है। चर्चा है कि क्या नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मारने के मूड में हैं? क्या पटना के एक अणे मार्ग से फिर कोई नया रास्ता निकलने वाला है? बिहार में राज्यसभा चुनाव की धमक अभी शांत भी नहीं हुई थी कि अचानक चर्चा विरासत पर आकर टिक गई है। खबर है कि नीतीश कुमार अपने बेटे निशांत कुमार को राजनीति की मुख्य धारा में लाने की तैयारी कर चुके हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नामांकन और उस पर जीत की लगभग तय संभावना यह बताती है कि नीतीश बाबू अब संगठन की चाबी पूरी तरह अपने हाथ में रखना चाहते हैं। लेकिन सवाल सिर्फ संगठन का नहीं है, सवाल कुर्सी और कंट्रोल का है। नीतीश कुमार की वे शर्तें जो बीजेपी की नींद उड़ा सकती हैं, मुख्यमंत्री की कुर्सी। क्या बीजेपी अपने मिशन 2030 को दरकिनार कर निशांत कुमार या जेडीयू के किसी चेहरे को सीएम स्वीकार करेगी? एक उप मुख्यमंत्री, दो डिप्टी सीएम के जरिए जो चेक एंड बैलेंस बीजेपी ने बनाया है, नीतीश उसे खत्म कर सत्ता पर एक छत्र नियंत्रण चाहते हैं। गृह विभाग का मोह, बिहार की सत्ता में जिसके पास गृह विभाग है, पुलिस और प्रशासन की चाबी उसी के पास है। नीतीश इसे किसी भी कीमत पर छोड़ने को तैयार नहीं है। विपक्ष यानी तेजस्वी यादव का खेमा लगातार हमलावर है। उनका आरोप है कि बीजेपी ने नीतीश कुमार के साथ जो भी प्रपंच रचा है, उसका अंतिम लक्ष्य बिहार में अपना खुद का मुख्यमंत्री बिठाना है। बीजेपी अब बैसाखी के सहारे नहीं, बल्कि अपने दम पर सत्ता की दौर में शामिल होना चाहती है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बीजेपी नीतीश कुमार की इन भारी भरकम शर्तों को मान लेगी? अगर नहीं तो क्या होगा? नीतीश कुमार उस राजनीति के खिलाड़ी हैं जहां सम्मान से समझौता करने का मतलब है रास्ता बदल लेना। जब दबाव बढ़ता है तो नीतीश बाबू का अंतरात्मा जाग जाता है और बिहार की राजनीति में एक नया समीकरण जन्म ले लेता है। बिहार की सड़कों पर आज भी लोग उस दौर को याद करते हैं जब नीतीश और तेजस्वी की जोड़ी ने विकास की नई रफ्तार पकड़ी थी। युवाओं में तेजस्वी की लोकप्रियता और नीतीश का अनुभव एक कमाल का कॉम्बिनेशन माना गया था। सियासी उलटफेर के उस्ताद नीतीश कुमार पहले भी कई बार असंभव को संभव कर चुके हैं। चुप्पी का खेल, नीतीश कुमार जब चुप होते हैं तो समझ लीजिए कि दिल्ली से लेकर पटना तक की सत्ता की चूलें हिलने वाली हैं। डबल इंजन बनाम महागठबंधन। अगर बीजेपी ने निशांत कुमार के नाम पर या शर्तों पर वीटो लगाया तो क्या बिहार में डबल इंजन की सरकार पटरी से उतर जाएगी? क्या तेजस्वी यादव एक बार फिर अपने चाचा का स्वागत करने के लिए तैयार बैठे हैं? कयासों का बाजार गर्म है और जवाब फिलहाल नीतीश कुमार की उसी रहस्यमयी चुप्पी में दफन है। आज का बड़ा सवाल यही है, क्या बिहार की राजनीति में नैतिकता का कोई स्थान बचा है या सब कुछ सिर्फ कुर्सी को अपनी अगली पीढ़ी तक सुरक्षित पहुंचाने का एक खेल मात्र है? देखते रहिए, क्योंकि बिहार में जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो कोई देख नहीं पाता। बिहार की राजनीति एक ऐसी पहेली है जिसे सुलझाने वाले अक्सर खुद उलझ कर रह जाते हैं। आज का हमारा यह वीडियो उसी पहेली के इर्द गिर्द घूमता है। राज्यसभा चुनाव तो बीत गए, गठबंधन जीत भी गया, लेकिन क्या यह जीत किसी बड़े तूफान से पहले की शांति है? पटना के गलियारों में चर्चा है कि नीतीश कुमार अब अपनी विरासत की कमान अपने बेटे निशांत कुमार को सौंपने की तैयारी कर चुके हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नामांकन और संगठन पर पूर्ण नियंत्रण की चाहत, क्या यह सिर्फ एक पिता का प्रेम है या बीजेपी के चक्रव्यूह से निकलने का एक नया रास्ता? नीतीश की वो शर्तें, क्या बीजेपी 2 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला छोड़कर एक पर राजी होगी? गृह विभाग का मोह, क्या गृह विभाग की चाबी जेडीयू के पास ही रहेगी या बीजेपी इसे छीनने की फिराक में है? चाचा भतीजा की वापसी, क्या तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की जोड़ी एक बार फिर बिहार में कमाल करने के लिए तैयार है? विपक्ष का प्रपंच वाला आरोप, क्या बीजेपी वाकई नीतीश कुमार को बैसाखी मानकर अपना खुद का सीएम चेहरा उतारने की तैयारी में है? नीतीश कुमार की चुप्पी में कई सवाल दफन है। क्या एक बार फिर पलटी का मौसम आने वाला है? क्या बिहार में डबल इंजन की सरकार पटरी से उतर जाएगी? सच क्या है ये तो सिर्फ नीतीश बाबू की अंतरात्मा जानती है, लेकिन कयासों का बाजार गर्म है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें।